जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर आप सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा। राधा रानी के भक्त इस कथा को प्रेम भाव से पूरा अवश्य सुने। ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी के भक्तों में शेयर करें, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। राधा रानी और राधा अष्टमी का व्रत कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद आता है, यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाता है। इसी दिन दुर्वा अष्टमी व्रत किया जाता है और महालक्ष्मी व्रत भी इसी दिन शुरू होता है। इस दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और पुराणों की कथाओं के अनुसार इस दिन श्री राधा रानी धरती पर प्रकट हुई थी। अब की बार राधा रानी का व्रत 31 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। राधा रानी का व्रत बहुत ही महान पुण्य फल देने वाला व्रत है, तो इस व्रत को जो जातक करते हैं उसे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान दोनों की कृपा प्राप्त होती। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्यवती का फल प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। राधा रानी राधा अष्टमी व्रत करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। हमेशा उसके घर में धन लक्ष्मी का निवास रहता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर उसका जीवन सुखमय बनता है और जीवन भर मनुष्य समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में गोलोक को जाता है। श्री राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ था। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी ने अपनी माता के गर्भ में जन्म नहीं लिया था, बल्कि वह प्रकट हुई। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद राधा रानी के व्रत का संकल्प करना चाहिए और फिर दोपहर में और दोपहर के श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए और कथा। दोपहर के समय राधा रानी का जन्म हुआ था। तो चलिए सुनते हैं राधा रानी की प्रेम भावना से इस कथा को। कमेंट बॉक्स में राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का जयकारा अवश्य लगाना। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक बार बरसाना में और उसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे भयंकर अकाल पड़ रहे थे। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन भी नसीब नहीं होता था। दिक्कतें आ गई थी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख प्यास से बेहाल लोग उस गांव को छोड़ छोड़ कर जाने लगे। उसी बरसाना गांव में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें जो भी भिक्षा मिलती थी उसे ही पहले राधा रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन किया करते थे। अकाल के कारण भिक्षा भी नहीं मिलती थी और उसकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया। तो संत जी अपने परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने गांव छोड़ने का मन बना लिया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राधा रानी से क्षमा याचना करके कहने लगे, राधा जी मुझे क्षमा करना, मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूँ। तो उनकी इस तरह की करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी कन्या वहाँ आ गई और पूछने लगी, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो संत ने उदास स्वर से कहा, बेटा यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा भी नहीं मिलती, इसलिए पेट भी भूखा और शांत रहने के कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। संत की इस बात को सुनकर कन्या बोली, बाबा आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेने आते? मेरी माँ हर रोज़ भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। तो संत जी कहने लगी, बेटा मैं तो तेरा घर जानता ही नहीं हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? तो कन्या बोली, बाबा मैं वेद श्रीधर की पुत्री राधा, आप वहाँ आकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में। तो संत जी उस कन्या के कहे अनुसार वेद जी के घर पहुँच गए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। तो संत जी की आवाज़ सुनकर वेद जी बाहर आए और कहने लगे, बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली,
तो संत ने उन्हें बताया कि मुझे तो आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा कि मेरी माँ रोज़ाना भिक्षा के लिए भोजन निकालती है और एक आले में रखती है, तो आप वहाँ जाकर मेरी माँ से कहना कि आले में जो भिक्षा पड़ी है, भोजन पड़ा है, उसे निकाल के दे दो, वह मुझे दे दो। तो संत जी की बात सुनकर वेद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो चुकी थी, तो मेरी पुत्री आज तुम्हें कैसे मिली? आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ। आले में सचमुच कुछ रखा था। आले में सचमुच कुछ रखा है क्या? वेद जी के अंदर जाकर जैसे ही आला देखा तो वह भांति भांति के भोजन रखे थे। वेद जी की पत्नी से पूछा, पर वह कहने लगी, मैंने तो यहाँ कभी कुछ भोजन नहीं रखा, यह भोजन कहाँ से आया, कैसे आया? वे वेद जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। तो वेद जी ने बड़े ही चाव से प्रेम के साथ संत जी को भोजन करवाया और कहने लगे, बाबा आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। इस तरह संत जी द्वारा सच्ची भक्ति करने की वजह से राधा रानी ने संत जी के ऊपर प्रतिदिन कृपा करना चालू कर दिया और खाना का इंतज़ाम भी हो गया और वे फिर वहीं पर रहने लगे। हमेशा की तरह राधा रानी की पूजा करने लगे। हे राधा रानी, जैसी कृपा आपने संत पर की वैसी ही सब पे करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पर